अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सादिया अलवी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि सिजेरियन सेक्शन से आप किस तरह बच सकती हैं। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे अमल करके आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हैं और सिजेरियन सेक्शन के जो ख़तरात हैं, जो चांस हैं, उनको हम कम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है एंटीनेटल केयर, यानी कि प्रेगनेंसी में मुकम्मल जो केयर है उसका करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एंटीनेटल विजिट यानी कि डॉक्टर के पास प्रेगनेंसी में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन करने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर का होना, हड्डी का तंग होना, बच्चे की पोजीशन का उल्टा होना और प्री एक्लेम्शिया और इसी तरह प्लेसेंटा की गलत पोजीशन का होना। और ये सारी ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं जो कि पाई जाती हैं। तो प्रेगनेंसी में अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है या शुगर लेवल हाई है या कोई ऐसी बीमारी है कि जिसको कंट्रोल करके आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो पॉसिबल हो सकती है, तो कोशिश करें कि प्रेगनेंसी के दौरान अपनी एंटीनेटल जो केयर है वो आप अच्छे तरीके से लें। सेकंड नंबर पे जो सबसे ज़रूरी है वो है कि वर्जिश करना और कम से कम बेड रेस्ट करना। बहुत सारी जो ख़वातीन है वो ये समझती हैं कि शायद जितना ज़्यादा वो बेड रेस्ट करेंगी या जितना ज़्यादा वो आराम करेंगी उतना ही ज़्यादा उनकी डिलीवरी जो में आसानी होगी और उतना ज़्यादा वो हेल्दी रहेंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान आप जो अपनी नॉर्मल रूटीन की जो वर्जिश है, चलना फिरना, घरेलू काम काज वो करें। कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिनमें आपको सख्ती से बेड रेस्ट करने का कहा जाता है। उस टॉपिक पे मैंने अलग वीडियो बना चुकी हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा। वो आपके लिए डॉक्टर आपको बता भी देती हैं कि आपने बेड रेस्ट करना है या नहीं करना। थर्ड नंबर पे ये है कि वज़न का गैर ज़रूरी बढ़ना। अगर आपका मोटापा है तो मोटापे की वजह से क्या होता है कि जो है आपकी नॉर्मल डिलीवरी के जो चांस है वो कम हो जाते हैं और सिजेरियन सेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करना चाहती हैं और सिजेरियन सेक्शन से बचना चाहती हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा जो वज़न है वो आप अपना ना बढ़ने दें। नंबर 4 पे हमारे पास होता है कि बहुत सारी जो ख़वातीन होती हैं उन्हें इतना ज़्यादा डर और खौफ होता है डिलीवरी के लेबर पेन का, या उनके अंदर वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं कि जो है वो लेबर पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आप फिर बिना दर्द की जो डिलीवरी है वो उनकी आप कर सकते हैं। अब बिना दर्द की डिलीवरी क्या है, इस टॉपिक पे मैं अलग वीडियो अपलोड कर दूँगी, वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है नंबर 5 पे जो चीज़ है वो ये है कि सिजेरियन सेक्शन जो है ये एक फ़ैशन बनता जा रहा है और बहुत सारी लड़कियां ये समझती हैं कि शायद जो है सिजेरियन सेक्शन करवा के वो जल्दी दर्द से छुटकारा पा लेंगी और नॉर्मल डिलीवरी में उन्हें ज़्यादा दर्द बर्दाश्त जो है वो करना पड़ेगा। और तो ये भी जो है एक गलत चीज़ है, क्योंकि जो चीज़ नॉर्मली आ रही है तो उसे नॉर्मल ही होने दें। बिला वजह और गैर ज़रूरी आपने सिजेरियन जो सेक्शन है उनकी तरफ जो है वो नहीं जाना। नंबर 6 पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अपनी लेडी डॉक्टर का आप अच्छे से इंतखाब करें, क्योंकि BBC की अभी हालिया में एक रिपोर्ट सुन रही थी, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान में ऐसी बहुत से हॉस्पिटल हैं, ऐसी बहुत सी लेडी डॉक्टर्स हैं जो गैर ज़रूरी सिजेरियन सेक्शन जो है वो कर रही हैं। तो आपने जब आप अपनी जो है वो मुलाकात करती हैं, अपने लेडी डॉक्टर से मिलती हैं, तो तब भी आपको समझ लग जाती है कि ये डॉक्टर जो है आपको किस तरह का मशवरा दे रही हैं। इसके अलावा आप उनकी पिछली हिस्ट्री भी देख लें कि यहाँ पे कितने जो नॉर्मल डिलीवरी हुई हैं और सिजेरियन सेक्शन कितनी हुई हैं। अगर तो उस हॉस्पिटल में सिजेरियन सेक्शन की रेशो ज़्यादा है तो कभी भी ऐसा हॉस्पिटल आप चूज़ ना करें। अगर वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी की तादाद ज़्यादा है और सिजेरियन सेक्शन की तादाद कम है तो जो है आप वहाँ पे जा सकते हैं। अब इसका पता आपको कैसे चलता है, हर हॉस्पिटल में हर लेडी डॉक्टर के पास जो उनके ANC विजिट के जो पेशेंट होते हैं जो उनके पास आते हैं, वहाँ पे उन पेशेंट की मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद होता है। आप वहाँ से जो है वो चेक कर सकते हैं या उनसे कह भी सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करना चाहती हैं और सिजेरियन सेक्शन से बचना चाहती हैं। वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।